हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है, एग्जाम का पेपर है ये। और ये पेपर जो है आज ही की तारीख में हुआ है, मतलब कि 1 अप्रैल को ही हुआ है 3 से 5 की शिफ्ट में। और ये जो पेपर है ये 3rd ईयर के स्टूडेंट का पेपर है, मतलब कि सभी संकाय के लिए ये उपयोगी है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट रिटेल मैनेजमेंट, खुदरा प्रबंधन का ये पेपर है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका वोकेशनल सब्जेक्ट रिटेल मैनेजमेंट या खुदरा प्रबंधन है, तो सभी मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछ लिए जाएं, या फिर आपको एक पैटर्न तो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी में जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस ही चलता है, तो सबका सिलेबस सेम होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया था। पेपर जो था वो 70 मार्क्स का था और इसमें 25 मार्क्स मिनिमम पासिंग के थे। तो शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है खुदरा बिक्री में उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया में शामिल है। पहला ऑप्शन है पहचान की जरूरत, जानकारी की खोज, खुदरा विक्रेताओं की का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो मतलब कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इन रिटेलिंग इन्वॉल्व्स नीड रिकॉग्निशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ऑफ रिटेलर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछा था वह ब्रांडिंग रणनीति जो पहुंच उत्पाद के लिए एक अलग ब्रांड नाम का उपयोग करती है कहलाती है। संपूर्ण पारिवारिक ब्रांडिंग, लाइन पारिवारिक ब्रांडिंग, व्यक्तिगत ब्रांडिंग, ब्रांड विस्तार। इंग्लिश में इसको कहेंगे द ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी विच यूजेस ए डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट इज नोन एज ओवरऑल फैमिली ब्रांडिंग, लाइन फैमिली ब्रांडिंग, इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन है, इंडिविजुअल ब्रांडिंग या व्यक्तिगत ब्रांडिंग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डेटा के आदान प्रदान के लिए मानक प्रदान करती है। इसके ऑप्शन है MIS, दूसरा ऑप्शन है EDI, तीसरा ऑप्शन है ई कॉमर्स और चौथा है ई खुदरा बिक्री। तो मतलब कि डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा वाया एनी इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, EDI। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें से कोई 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 8 अंकों का है। तो शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया था कि उपभोक्ता शिकायतों को व्यक्त करने की प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, व्याख्या कीजिए। मतलब कि उपभोक्ता शिकायतों को व्यक्त करने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉइसिंग ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस, एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन है FSSAI की भूमिका और पहल क्या है। व्हाट इज द रोल, फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स ऑफ FSSAI। तो आपको FSSAI का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या इनिशिएटिव है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए। व्हाट स्टेप्स शुड बी इनिशिएटेड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ताओं का उद्देश्य क्या है। मतलब कि व्हाट इज द नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नेशनल कंज्यूमर्स। अगला क्वेश्चन है विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 क्या है, CERC के क्या फायदे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ CERC।
अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी में, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, और ये 16 अंकों का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन इनमें से आपको सोल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो है उपभोक्ता क्रय व्यवहार क्या है, उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है IRDAI के अद्वितीय अधिकारों की व्याख्या कीजिए। IRDAI ग्राहकों और बीमाकर्ताओं को कैसे लाभ पहुंचाता है। Explain the unique rights of IRDAI. How does IRDA benefits the customers and insurers? उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, देखते हैं। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के तहत नियामक प्राधिकरण की जिम्मेदारियां क्या है। What are the responsibilities of regulatory authority under Real Estate Act 2016? फिर अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता कानून उपभोक्ताओं की सुरक्षा में कितने प्रभावी है। How effective are consumer law in India is protecting consumers? फिर अगला क्वेश्चन है भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े नैतिक मुद्दे क्या हैं। विज्ञापन उपभोग को कैसे प्रभावित करते हैं। What are the ethical issues with misleading advertising? How does advertisement affect consumption? तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपका रिटेल मैनेजमेंट खुदरा प्रबंधन का पेपर है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसके इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर मैंने मेरे चैनल पे बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरी चैनल की जो लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग क्लासेस के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और यदि आपको कोई से सब्जेक्ट का जो है टॉपिक चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी चैनल की लिंक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।